इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने पता है कि एक्स एक एसिड है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फुलिफा अकेडमी। इट्स टाइम टू गो अहेड। आई एम अंकित और आज के सेशन में हम लोग करेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 के लास्ट 5 ईयर के PYQs। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट कितना वेटेज है उसका एग्जाम में। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट है आपकी 25 मार्क्स की जिसके अंदर 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। यूनिट सेकंड है आपकी 25 मार्क्स की जिसके अंदर भी 4 चैप्टर आ रहे हैं। यूनिट थर्ड आपकी 12 मार्क्स की है जिसके अंदर 9 और 10 चैप्टर आ रहा है। यूनिट फोर्थ है 13 मार्क्स की जो कि इस पर भी 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। और यूनिट थर्ड जो कि आपका इन्वायरमेंट सेक्शन है उसमें सिर्फ 1 चैप्टर आ रहा है 5 मार्क्स का। टोटल आपका थ्योरी पार्ट 80 मार्क्स का है जिसके आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, यही आपका थ्योरी पार्ट रहेगा। 20 आपके इंटरनल मार्क्स जो कि अभी तक चढ़ चुके होंगे और 100 मार्क्स आपका टोटल आपका स्कोर शो होगा। पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है तो भाई 39 क्वेश्चन होंगे 5 सेक्शन में। 20 MCQ होंगे 1 मार्क्स के, 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के और 3 लॉन्ग होंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, और 3 आपके केस बेस्ड स्टडीज होगी 4 मार्क्स की। केस बेस्ड स्टडी क्या है भाई? ये टॉपिक जो रहेगा ना ये आपके बुक का ही है, उसी से एक प्रैक्टिकल डेली लाइफ का एग्जाम्पल लिंक करके वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला है, ये 2023 का क्वेश्चन है कि व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व्ड इज। तो करके देख लेते हैं हम। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है हमारा वो रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो क्या बनेगा हमारा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब ये क्या कह रहा है कि CO2 मतलब गैस पूछी थी तो CO2 हमारा गैस है। तो इसमें 2 आंसर दे रखे हैं हमें CO2 के। तो इट टर्न द लाइम वाटर मिल्की और इट ब्लो ऑफ बर्निंग मैचस्टिक विद अ पॉप साउंड। तो पॉप साउंड आपको पता होगा हाइड्रोजन गैस के उससे निकलता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई सीन ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से करते हैं रिएक्ट, तो जो रिएक्शन बनती है उसमें आता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मार्बल का होता है, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर आएगा हमारा C। ठीक है, कि लाइम वाटर से जब हमारी जो गैस इसमें इवॉल्व हुई वो रिएक्ट होती है तो क्या बनेगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यहाँ पे भी हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। अगला क्या है कि एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज मेथोनोइक, एसिटिक, लैक्टिक और ऑक्सैलिक। तो इसका आंसर है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। बट इसके अलावा भी कुछ एसिड्स उसके अंदर होते हैं तो वो आप नोट कर लीजिए। सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट ये भी 23 का ही है। नेम ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई हार्डनेस किससे आती है। तो हार्डनेस के लिए सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, रिमूवल कैसे होता है? तो मान लो आपका है कैल्शियम क्लोराइड आपके पानी में घुला हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसमें हम रिएक्ट करेंगे वॉशिंग सोडा को जो हमारा धोने का है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये प्रेसिपिटेट बना के नीचे गिरा देगा प्लस हमारा NaCl बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है इसके अंदर वॉशिंग सोडा? क्लियर हो रही है चीज़ कि जो हमारा हार्डनेस है उसको इससे रिएक्ट कराया, PPT बन गया हमारा, स्कम नीचे गिर गया, है ना। चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म एल्काली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट। ऐसा क्यों है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्काली कहा गया है और इसको नहीं कहा गया, क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। जो बेस वाटर में सॉल्युबल होता है उसे कहते हैं एल्काली। ये बुक की आपकी डायरेक्ट लाइन है 2nd चैप्टर में। अगर आप वर्ड टू वर्ड रीड कर रहे होंगे ना चैप्टर को तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। 101% स्ट्रॉन्ग। अगला ये भी 23 का है। MCQ ज़्यादा आ रहे हैं इस चैप्टर से तो आप लोग देख लेना, जैसे भी आपको वर्ड टू वर्ड रीड करना पड़ेगा चैप्टर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कंसिडर द फॉलोइंग साल्ट YCl NH4X ZCO3। व्हाट वुड बी द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इफ YCl Y सोडियम।
कि उसका पीएच क्या रहेगा जब हमारा वाई सोडियम रहेगा। तो जब वाई सोडियम रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, कंपाउंड NaCl बन जाएगा, है ना। तो जो नॉर्मल हमारा ये सॉल्ट है, ये क्या है, हमारा नॉर्मल सॉल्ट है। ये कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हमारी, है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके बीच होती है, एसिड और बेस के बीच होती है। तो न्यूट्रल है तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, वो भी न्यूट्रल ही रहेगा। तो इसका पीएच क्या रहेगा, 7, ठीक है। इफ इन सॉल्ट NH4X X is nitrate then its solution will give what color with the universal indicator। अगर ये नाइट्रेट हो जाए, नाइट्रेट क्या होता है, NO3, तो ये क्या बन जाएगा कंपाउंड HN, ये NO3। ये बना कैसे है कंपाउंड, तो ये कंपाउंड बना है हमारा एक वीक बेस से जो कि है NH3 प्लस एक स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3। जब इसका रिएक्शन हुआ तो HN4NO3 बना, ठीक है, जो कि एसिडिक है नेचर में, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये एसिडिक मीडियम में होगा। और एसिडिक मीडियम क्या करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। What would be the change in color in blue litmus solution if ZCO3 is added to it and Z is potassium, ठीक है। तो Z पोटेशियम है, हम Z की जगह पे K रखते हैं तो हमारा बन जाएगा ये KCO3। क्या ये कंपाउंड सही है, नहीं। तो ये कैसे सही होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो CO3 होता है उसकी पावर 2 नेगेटिव रहती है। तो ये 2 जब पोटेशियम के साथ होगा तो पोटेशियम के पास लगेगा, तो ये बनेगा हमारा ये कंपाउंड, ठीक है। अब ये भी कंपाउंड सेकंड वाले की तरह कैसे बना है, तो इसमें उससे अलग है। इसमें एक लगा है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। वीक एसिड क्या है हमारा, कार्बोनिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो मीडियम कैसा हो जाएगा, बेसिक मीडियम हो जाएगा, जो कि हमारे लिटमस को क्या कर देगा, रेड से ब्लू कर देगा, ठीक है। तो जो बेसिक मीडियम है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। कि अ क्लॉथ स्ट्रिप डीप इन ऑनियन जूस इज यूज फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स, द लिक्विड एक्स चेंज इट्स ऑडियो, उसकी खुशबू चेंज हो गई। विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ऑनियन जूस, ठीक है, खुशबू चेंज हुई है। द लिक्विड एक्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है, जैसा कि अभी हमने जस्ट देखा है। तो ब्लू से जब रेड चेंज हो जाए तो इसका मतलब वो क्या रहेगा, एसिडिक है वो जो भी सबस्टेंस है, और ये इसकी खुशबू चेंज कर दे रहा है। तो ये कौन सा इंडिकेटर हुआ, एल्फैक्टरी इंडिकेटर हुआ हमारा ऑनियन जूस। और ये मीडियम कौन सा हो गया, एसिडिक इन नेचर हो गया, ठीक है। लिस्ट द ऑब्जर्वेशन द लिक्विड एक्स विल शो ऑन रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग। जिंक ग्रैनुअल के साथ अगर जो हमारा एक्स है वो रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। इसकी हमें केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व भी बतानी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये कि हमें पता ही नहीं है कि एक्स कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। तो हमें जस्ट पता है कि एक्स एक एसिड है, ठीक है। अगर वो जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनता है, जब एक एसिड एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो भाई एक सॉल्ट बनता है हमारा, प्लस H2 गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी रिएक्शन। ये आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगी, जो उसमें एक मॉडल रिएक्शन सब पूरे चैप्टर में आप देखोगे ना, तो मॉडल रिएक्शंस रिएक्शन के ऊपर ही दे रखी होती हैं। तो भाई फिर इसमें भी सेम होगा कि एक एसिड है वो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो क्या बनेगा, तो एक तो सिंपल सॉल्ट बनेगा कोई, प्लस H2O हमारा यहाँ पे बनेगा, प्लस CO2 गैस हमारे यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन इसमें हो गई। अगला क्या है, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव द केमिकल फॉर्मूला फॉर 2 कंपाउंड एज एग्जाम्पल, हाउ कैन इट बी प्रूव्ड दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक अ डिफरेंस इन स्टेट एंड कलर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या। तो ये क्या होता है,
इट इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। कि कोई सॉल्ट है उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल है। हमें दो एग्जांपल देने हैं, तो दो सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ये याद करने में एक इजी रहेंगे आपको और एक आप इजीली कर सकते हो। ये आपका पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये आपका जिप्सम, दोनों में वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हाउ कैन इट बी प्रूव दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक अ डिफरेंस इन स्टेट एंड कलर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो ये लाइक एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो इसे हम कर देते हैं कि कैसे स्टेट और उसमें डिफरेंस लाएगा। तो इसमें हम एक प्रैक्टिकल टाइप का करते हैं। इसमें कैसे लिखेंगे कि टेक 1 ग्राम ऑफ पाउडर CuSO4.5H2O। ठीक है, इसका क्रिस्टल रहेगा जो कि ब्लू कलर का है। ठीक है, इसको हम किस में ले रहे हैं, ड्राई चाइना डिश में। हमने 1 ग्राम ले लिया चाइना डिश में। अब चाइना डिश में लेके इसे हमने क्या कर लिया, हीट कर लिया। तो हीट करने के बाद इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड वाइट पाउडर। तो क्या बन गया इसका, एक वाइट पाउडर जो सिर्फ हमारा बच गया कॉपर सल्फेट हमें मिल गया। ठीक है, हीट करने के बाद आफ्टर हीटिंग। ठीक है, इसके बाद क्या किया, इसको हमने कर लिया कूल, फिर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर टू कॉपर सल्फेट। अब इसमें हमने कुछ ड्रॉप्स वाटर के मिला लिए, तो उससे क्या हुआ, दोबारा से ब्लू कलर आ गया। ब्लू कलर इज रिस्टोर्ड बिकॉज क्या बन गया, ये दोबारा से वही कंपाउंड बन गया। जैसे ही हमने फ्यू ड्रॉप्स डाले इस कंपाउंड में, दोबारा से हो गया। अब इस बार क्या है, ये हाइड्रेटेड है ना, पानी से। सो वी कंक्लूड दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन make a difference in state and color of कंपाउंड। कि भाई जैसे हमने हीट किया तो ब्लू से वाइट हो गया, फिर जैसे ही हमने इसे दोबारा से इसमें क्या करा, पानी की बूंदे डाली, दोबारा से ये ब्लू हो गया। तो हमने क्या कंक्लूड करते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक अ डिफरेंस इन स्टेट एंड कलर ऑफ द कंपाउंड। ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो और इसे अभी के अभी नोट कर लो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो भाई वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं कि अ वाइट पाउडर 2019 का है, इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द पाउडर। तो बहुत ही ईजी है। कौन सा होता है भाई, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। अभी मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, जिसे कि हम पीओपी कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। हाउ इज दिस पाउडर प्रिपेयर्ड, कैसे ये पाउडर बनता है। तो बहुत ही इजी है भाई ये भी, कि जब हम जिप्सम को, जो हमारा ये होता है जिप्सम, इसे हम क्या करते हैं, हीट करते हैं 120 डिग्री पे। ठीक है, तो वी गेट, इसमें हमारे कितने, इतना जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो वेपर बन के हवा में उड़ जाता है। ठीक है, बस यही इसकी रिएक्शन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस, इसको हम लिख सकते हैं, फिर ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2 H2O, ये हमारा POP बन गया। बस इसमें इतना ही है। When this white powder is mixed with water, a hard solid mass is obtained. Write a balance equation for this change. सेम, अब इसका उल्टा कर दो कि जब CuSO4 में, इसके अंदर जब हम पानी के मॉलिक्यूल्स मिला दें तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा हमारा।
बस। गिव वन मोर यूज़ ऑफ दिस वाइट पाउडर, एक और यूज़ क्या हो सकता है? तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ पेपर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ होता है। 2 बता दिए हैं, बस इतना ही है। इजी रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये सब आप लोग याद कर लो, आपको खुद ही पता चल जाता होगा इतना तो यार। जब हम पढ़ते हैं तो हमें इतना तो खुद ही याद पता चल जाता है, चीज़ें पता चल जाती हैं यार, इतना कुछ वो नहीं है मुश्किल, ठीक है। एक सॉल्यूशन एक्स है, 2019 का है, ये लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन एक्स गिव्स ऑरेंज कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इट्स फॉल ऑन पीएच पेपर, कि पीएच पेपर पे सॉल्यूशन एक्स को डाला वो ऑरेंज कलर का हो गया। वाइल अनदर सॉल्यूशन वाई गिव ब्लूइश कलर। व्हाट इज द नेचर ऑफ बोथ द सॉल्यूशन एंड डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एक्स एंड वाई। तो पहला क्या कर रहा है, उसका कलर ऑरेंज में चेंज कर दे रहा है, ठीक है। तो ऑरेंज चेंज कर दे रहा है, अगर आपने वो पीएच वाली वो देखी होगी स्ट्रिप, तो उसमें अगर ऑरेंज है तो वो हमें शो होगा कि भाई इसका क्या नेचर है, एसिडिक नेचर है। और ये एसिडिक हाई एसिड नहीं और ना लो है, ये मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट एसिड है। तो इसका पीएच रहेगा हमारा 3 to 5। वाइल जो वाई है वो कैसा कर रहा है, ब्लू कर रहा है, तो ये क्या रहेगा, एक बेसिक नेचर रहेगा, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट हाई और लो बेसिक, इट इज़ मॉडरेट बेसिक। तो इसका पीएच भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसके बीच रहेगा। क्लियर? स्टॉप एंड रीड। तो इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई जो ये रिएक्शंस दे रखी है लिखी हुई, दिख रही है ना एनसीईआरटी में, इन्हें एक जगह नोट कर लो और इन्हें याद कर लो सबसे पहले, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसा कि आप ये देख रहे हो, ठीक है। और ये पीएच स्केल है ना, पीएच की वैल्यूज़ लर्न करने तो ज़रूरी है ही, साथ के साथ ये कलर्स, ये देखो ये कलर्स दिख रहे हैं ना, येलो फिर ब्लू हो जा रहा है, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पीएच स्केल, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। वॉशिंग सोडा का फार्मूला हो गया, डायरेक्ट जो फार्मूला है जिप्सम का फार्मूला हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो गया, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो भाई, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ पे मिलती रहेगी। कमेंट करके बताना कि मैं और कैसे सही कर सकता हूँ, मैं अपनी स्पीड को स्लो करूँ या इतना ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।